सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने की दिशा में कदम उठाने से संबंधित पत्र भेजा है, जो उन्होंने अपनी फेसबुक पेज पर भी डाल दिया है। इस पत्र के डालते ही विधायक और सरकार के बीच चल रही खींचातानी को हवा मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में विधायक राजेंद्र राणा ने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार तबका प्रदेश में हमारी सरकार बनने के 14 महीने बाद भी अधीरता से और बेचैनी से अपना सपना और कांग्रेस पार्टी का वायदा पूरा होने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में रहते हुए भी लगातार युवाओं की आवाज सदन में बुलंद करते रहे हैं। हमें सत्ता में लाने में हर तबके का विशेष रूप से योगदान है, लेकिन युवाओं ने बढ़ चढ़कर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने में अपना योगदान दिया है। राणा ने भेजे पत्र में लिखा है कि पिछले लंबे समय से जो भर्तियों के परिणाम रुके हुए हैं और जिन युवाओं ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे अब बेचैन हैं और बड़ी अधीरता से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से बहुत से युवा ओवर एज हो रहे हैं और वे इस बात से चिंतित हैं कि आयु की सीमा लांघने के कारण कहीं भी सरकारी नौकरी के कारण अपात्र न हो जाएं। हम विपक्ष में रहते हुए लगातार इन युवाओं के हितों की पैरवी करते रहे हैं और अब युवा हताश हो रहे हैं। जनप्रतिनिधि होने और प्रदेश सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते सैकड़ों ऐसे युवा मुझसे और पार्टी के अन्य चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी मिलकर भर्तियों का रिजल्ट तुरंत निकलवाने की मांग करते हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि हमीरपुर स्थित अधीनस्थ चयन बोर्ड को तुरंत बहाल करके युवाओं के लिए नौकरियों के दरवाजे खोले जाएं। वहीं राणा ने करुणा मूल आधार नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों को भी जल्द नौकरी देने की मांग की है। राणा ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए लिखा है कि सुजानपुर होली मेले के दौरान मुख्यमंत्री ने जिन घोषणाओं को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए किया था, उन्हें पूरा किया जाए। उन्होंने सुजानपुर अस्पताल को 100 बेड का करने और टौणी देवी में डिग्री कॉलेज की कक्षाएं शुरू करने पर मुख्यमंत्री और कैबिनेट का आभार भी व्यक्त किया है। राणा ने कहा कि सुजानपुर अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के अलावा जल शक्ति विभाग और बिजली विभाग के डिवीजन कार्यालय को भी जल्द खोला जाना चाहिए, जिन्हें सरकार ने सत्ता संभालते ही डीनोटिफाइड कर दिया है। देखिए, चुना हुआ व्यक्ति होने के नाते मैं समझता हूँ कि आज मैंने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा है, उसमें मैंने ये कहा है कि पिछले जब हम लोग विपक्ष में थे, उसमें प्रदेश के नौजवानों की हम लोग आवाज उठाते रहे जो बेरोजगार हैं। अब आज की डेट में सबसे बड़ा मसला ये है कि हिमाचल प्रदेश में सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है, जहां की धांधलियां हो रही थी, वो हमारी सरकार ने उसको बंद कर दिया था। बहुत सारे प्रदेश में हजारों लाखों नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दे के रखे हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बार बार चुने हुए व्यक्तियों को मिल रहे हैं। मैं एक चुना हुआ व्यक्ति, एक विधायक होने के नाते कई बार मुझे मिलते हैं, इसके अलावा मेरे साथी विधायकों को मिलते हैं। मैंने सिर्फ इतना निवेदन किया है कि 1 साल 2 महीने होने जा रहे हैं और हमने प्रदेश में जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें भी हमने कहा था कि 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, सरकारी व प्राइवेट सेक्टर में। तो अभी तक हम लोगों के रिजल्ट निकाल नहीं पा रहे। एक सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में कुछ लोगों ने धांधली करी है, बेईमानी करी है, करप्शन करी है। उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, परंतु उनकी जगह ईमानदार लोग लगाने चाहिए। और साथ में प्रदेश का जो नौजवान है, जो राह देख रहा है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, उसकी आवाज जो हमने पहले भी व्यक्तिगत तौर पर जो है माननीय मुख्यमंत्री से बात करके ये कही है कि भाई इनके रिजल्ट निकलने चाहिए। उन्होंने इंश्योर भी किया था कि सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को हम बहाल करेंगे, परंतु हुआ नहीं। और कई बार बोलने के बावजूद भी आज प्रदेश के जो नौजवान हमें जगह जगह मिलते हैं, तो मैंने पत्र खुला इसलिए लिखा है ताकि उन लोगों को पता लगे कि हमने उनकी आवाज बुलंद की है। उसी तरीके से करुणामूलक के आधार पर जो लोग 5000 के करीब हैं और वो सड़कों पर पिछली सरकार में भी बैठे रहे, विभिन्न विभागों में सैकड़ों नहीं हजारों पद खाली पड़े हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, क्योंकि उनके कमाने वाले जो लोग थे वो चले गए, वो उन लोगों की आर्थिक संकट में है, तो उन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। तीसरा, मैंने कहा कि आपने सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में 1 साल पहले जो घोषणाएं करी थी, जिसमें 2 घोषणाएं कैबिनेट में पास हुई हैं, बाकी की जो बची हैं उनको आप कृपया पूरी करें। और क्योंकि सुजानपुर की जनता का भी सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए लोगों की उनकी उम्मीदें हैं, तो मैंने मुख्यमंत्री को याद रहा। और चुने हुए व्यक्ति होने के नाते मैं लोगों की आवाज को बुलंद नहीं करूंगा तो कौन करेगा।
इसलिए प्रदेश की जनता जो है उसकी आवाज को बुलंद करना, नौजवानों की आवाज को बुलंद करना, अपने चुनाव क्षेत्र की जनता की आवाज को बुलंद करना, मैं समझता हूं कि मेरा ये नौकरी भी है, मेरी जिम्मेवारी भी है जो मैंने निभाई है। और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू संवेदनशील है और इन बातों को ध्यान में रखते हुए तुरंत इस पर एक्शन लें।